स्पेस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 8 है नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, उसको शुरू करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर हमको पढ़ना क्या क्या है और उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर में हम क्या करते हैं, सारे जो कंसेप्ट्स आगे पढ़ते जाते हैं वो आंसर हमको खुद ब खुद मिलते जाते हैं। ऑलराइट, और जो चैप्टर 7 है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, क्वेश्चन करा चुकी हूँ, उसका रिविजन भी करा चुकी हूँ। अगर वो लेक्चर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन में हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, थोड़े बहुत प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स जो है उसको ब्रश अप करते हैं और फिर हम चैप्टर में जो है आगे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आखिर मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर जो है उसकी डेफिनेशन जानेंगे और कैसे जो है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, किसी चीज को हम मिक्सचर कब बोलेंगे वो जानेंगे। फिर क्या एयर एक मिक्सचर है ये पढ़ेंगे और कितने तरीके के मिक्सचर्स होते हैं ये भी हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं ये जानेंगे। मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में क्या कोई डिफरेंस होता है हम ये भी जानेंगे। उसके बाद ये प्योर सब्सटेंस के कितने टाइप होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड हम एक्टिविटीज भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हाउ डू वी यूज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ये जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं और जो मिक्सचर्स हैं, आखिर हम इनको कैसे यूज करते हैं, ये हमारे किस यूज में आते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे। उसके बाद मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स की डेफिनेशन जानेंगे, वो क्या होते हैं, कैसे मिलते हैं हमको और कुछ मिनरल्स जो हैं हमारे कैसे काम में आते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर को समराइज करेंगे और फिर हम जो है एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर एक ही लेक्चर में मैं आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज भी करवाऊंगी। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन से जो है हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, Which of the entities in the picture above consist of matter and which of them do not? अब यहाँ पे जब आप अपनी बुक खोलेंगे तो ऊपर एक पिक्चर दी हुई है जो कि ये है। तो यहाँ पर जो है आपको कौन सी चीज़ है जो आपको लग रहा है कि मैटर है, जो मैटर है ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास अपना थोड़ा मास होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम मैटर कहते हैं। तो इस पिक्चर में क्या क्या चीजें हैं जो मैटर हैं और कौन सी चीजें हैं जो मैटर नहीं है। हमने ये भी पढ़ा था कि मैटर क्या नहीं होती हैं, जैसे आपकी सन रेज हो गई, शैडो हो गई, साउंड हो गया, ये इन सब के पास मास नहीं है, ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती हैं, इसलिए इनको हम जो है मैटर नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे जो सनलाइट है, ये बच्चों की जो शैडो बन रही है, ये सब मैटर नहीं है। बाकी ये फुटबॉल हो गया, बुक्स हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, बैग हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं, ये मैटर हैं। ऑलराइट, हाउ कैन एलिमेंट्स बी कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड, ये हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि आखिर आप एलिमेंट्स को कैसे कंबाइन करके एक कंपाउंड बना सकते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म में जो चीज़ है वो क्या है, एलिमेंट है, एक ही जैसे टाइनी पार्टिकल्स जिसको हम एटम बोलते हैं उनसे जुड़ के क्या बना है, एलिमेंट बना है। तो आखिर ये एलिमेंट से हम कंपाउंड कैसे बना लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हाउ कुड द डिस्कवरी ऑफ अ कंपाउंड दैट absorbs carbon dioxide from air contribute to solving environmental challenges। मान लीजिए कोई एक ऐसी डिस्कवरी है कि हमने कोई एक ऐसा कंपाउंड बना लिया जिसके पास क्या प्रॉपर्टी है कि वो जो सराउंडिंग है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड हमने बना लिया है तो इससे तो बहुत ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें तो धीरे धीरे सॉल्व होने लगेंगी। तो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन जो है, कंपाउंड क्या होता है, कैसे बेनिफिट करता है, ये सब जो है हम इसी चैप्टर
चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी आपके दिमाग में आ रही है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। आइए चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको शुरू करते हैं। ऑलराइट, Have you ever wondered what the world around you is made of? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास की जो दुनिया है आखिर वो किस चीज़ से बनी हुई है? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, जो सामान हैं, आखिर वो किस चीज़ से बनी हुई हैं? Look around, आसपास देखिए। The staircase you use, the air you breathe, the water in your bottle, the food in your lunch box, the clothes and shoes you wear, the book you read, the trees outside, the ball you play with and even the stick you carry, all of these are examples of matter। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो आपके स्कूल की स्टेयरकेस है, जो आपका लंच बॉक्स है, उसमें जो खाना है, जो पानी है आप जो पी रहे हैं, आप जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं, आपके कपड़े, आपके जूते, आपकी किताबें, जो बाहर पेड़ पौधे हैं, जिन चीज़ों से आप खेलते हैं, इवन जो आप स्टिक कैरी करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल हैं मैटर का, क्योंकि इन सब चीज़ों के पास अपना मास है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं। ये सब चीज़ें किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये मैटर का एग्जाम्पल है। Which you have learnt in earlier grades, ये हमने जो है ऑलरेडी पढ़ा है कि आखिर मैटर क्या होता है ना? You have also learnt that all these things are made up of tiny particles। हमने इसके साथ ये भी पढ़ा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई हैं। मैटर आखिर किस चीज़ से बना होता है ये मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बता चुकी हूँ कि मैटर जो है बिल्कुल टाइनी, जो इनडिविजिबल है, कि अब जो है इससे ज़्यादा नहीं टूट सकता है, एक ही जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना होता है। बिल्कुल छोटे छोटे टाइनीएस्ट जो पार्टिकल्स हैं जिनसे जुड़ के पूरा एक मैटर, कोई भी मान लीजिए आपकी बुक है, वो कैसे बनी है? बिल्कुल टाइनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो यही लिखा है कि मैटर जो है, हर चीज जो है अपनी ही तरीके के बिल्कुल टाइनीएस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड अस आर नॉट मेड अप ऑफ जस्ट वन सब्सटेंस, रादर दे आर मेड अप ऑफ 2 or more substances mixed together। इसमें से जो भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हम देखते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके की चीज़ से मिलकर बनी हो। वहाँ पर क्या है, आपको कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगा 2 या फिर उससे भी ज़्यादा सब्सटेंसेस का। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जो आसपास है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही तरीके के एटम से मिलकर बनी है, एक ही तरीके के पार्टिकल हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि एलिमेंट्स में होते हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ पर एक सब्सटेंस या फिर एक से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर जो है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर भी चीजें जो हैं आपके आसपास की बनी हुई हैं। Let us now understand how different substances come together to form mixtures। तो अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं कि आखिर कुछ चीज़ें आपस में मिल के, आपस में मिक्स होके एक मिक्सचर कैसे बनाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि आखिर मिक्सचर क्या होता है, उसको हम जो है डिफ्रेंशिएट भी करेंगे कि किस चीज़ को हम मिक्सचर बोलेंगे और किस चीज़ को मिक्सचर नहीं बोलेंगे, मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी चीजें जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में हैं, वो भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।